नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस, लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी, रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। लग्नेश आपके शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव का जो ग्रह युद्ध चल रहा है वो शनि के साथ चल रहा है, वो मंगल के साथ चल रहा है। मंगल की हीट फील करेंगे, शनि की कोल्डनेस फील करेंगे। रियलिटी चेक आप लोगों के साथ होने वाला है। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट, शनि के बिल्कुल सामने जब नीच राशि के होंगे शुक्रदेव तो बिल्कुल सामने होंगे, सब सप्तम होंगे, तो वहां पर रियलिटी चेक। आपकी तुला राशि जो बैलेंस की राशि है, वहां पर मंगल का हीट फील करना, वहां सूर्यदेव का हीट फील करना। लग्नेश नीच राशि के ऊपर से सूर्य नीच राशि के आपके 6th हाउस में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं ऋण, रोग, शत्रु, डेली डिसिप्लिन आपको ट्रबल कर सकता है। डेली फाइट करना पड़ेगा, अपनों से फाइट, अपने प्रोफेशन में फाइट, अपनी इंटरनल पीस के लिए फाइट कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। होम से डिटैच होना, अपनों से डिटैचमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय जॉब को क्विट करना, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स से थकना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर आ रही है उससे कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। राहु 10 में है, दुनिया बस में करने का चांस आपको मिला है, लेकिन 10th हाउस में राहु एक माया क्रिएट कर रहा है, एक प्रपंच रच रहा है। आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं हो, आप जस्टिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको टाइमली प्रमोशन भी मिला है इस समय, या तो जॉब क्विट किया है या कोई स्विच किया है, या फिर आपको कोई बहुत मेजर लेवल पे एक अल्टीमेट प्रमोशन मिला है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन आप वहां पर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। चीजें बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, घर वालों को टाइम नहीं देना, अपनी इंटरनल पीस को टाइम नहीं देना, रीसेट का समय नहीं मिल रहा है, नर्चर, अपने आप को खुद को नर्चर करने का समय नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से कुछ रेस्टलेसनेस आपको फील हो सकती है। और सितंबर से दिसंबर द बेस ऑफ फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का बहुत अच्छा समय है।
और ये आज का सीड एक बहुत बड़ा वृक्ष बन के नेक्स्ट ईयर आएगा, जब शुक्रदेव नीच राशि में तो होंगे, केतु के साथ युति करेंगे अगस्त में, जुलाई में, फिर 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी 2027, उस बीच में शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी वक्री भी होंगे नीच राशि में और तुला राशि में, राहु के ट्राइन में होंगे और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे। तो कार्मिक समय आपको उस समय झेलना होगा। तो जो आज का डिसीजन है वो आने वाले समय में बहुत बड़े फ्यूचर को अनफोल्ड करेगा, बहुत बड़े रिजल्ट की तरह आपके सामने आएगा, वृक्ष की तरह सामने आएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, वो सिचुएशन आने वाले समय में हो सकती है। तो आज जो बोना है उसको बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर, एक अच्छे विजन के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आपको सीड बोनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके ही कर्म आपके सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। चलिए इसको और डीप में समझते हैं। केतु शुक्र 15 सितंबर को युति बनाएंगे और 20 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। तो 4th हाउस से लेकर आपके 8th हाउस की जर्नी हम कहीं ना कहीं कवर करने वाले हैं। केतु, देखिए केतु और शुक्र को समझते हैं। केतु एक कार्मिक प्लैनेट है, राहु का एक पार्ट है, स्वर भानु जिसको कहा गया है। राहु सर है तो केतु धड़ है, लेकिन केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है, मोक्ष के कारक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। गुरु इनके देव गुरु बृहस्पति है, तो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, रूट्स को दिखाता है। लेकिन केतु एक कार्मिक प्लैनेट भी है और शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है। तो किसी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप इस समय फॉर्म हो सकती है। आप किस तरह के इल्यूजन में आके किसी से ऑब्सेसिव होकर आप इस समय किसी को चेस कर सकते हैं, या किसी का सडन, किसी की लाइफ में सडन कोई सेपरेशन हुआ, कोई कुछ प्लानिंग था लेकिन एक प्लानिंग से बिल्कुल अपोजिट चीजें हो रही हैं, लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है तो चीजें हाथ से छूट रही हैं। तो वहां पर आप रेस्टलेसनेस भी फील कर सकते हैं, क्योंकि वो डिटैचमेंट आर्ग्यूमेंट की तरफ चला गया, इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट को ट्रिगर कर गई और कहीं ना कहीं वो रियलिटी चेक आकर आपकी लाइफ में गैप क्रिएट कर गई। यानी कि समय काल आपको रियलिटी दिखा रहा है, समय काल आपको वो बता रहा है जो शायद आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए जो अच्छा नहीं है, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं, वो आपके साथ नहीं रहेगा। और जिन लोगों की लाइफ में कार्मिक इवेंट्स लिखे हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक इवेंट अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। तो इस समय आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, किसके साथ आगे चल रहे हैं, किसके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, वो प्यार का पंचनामा है या आपके साथ कोई प्रपंच है। आप अपनी इनसिक्योरिटी को फील करके किसी का हाथ इंपल्सिवनेस में पकड़ रहे हैं, या फिर आप अकेलेपन में आकर किसी का हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं, या आपको लगता है आपकी एज बहुत हो गई है और आपको शादी करने की या किसी के साथ रिश्ते में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जब नीच राशि के होंगे तो शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे विनस 9 अक्टूबर के बाद। जब 2 नवंबर को शुक्रदेव आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे, यानी कि 6 लॉर्ड 6 में, तुला राशि का मालिक तुला राशि में, लग्नेश 6th हाउस में आ गया तो फाइट कराएगा, लेकिन राहु के ट्राइन में रहेगा। राहु की माया आपको परेशान करेगी। उधर बीइंग 8th लॉर्ड आपके जुपिटर आ जाएंगे 3rd हाउस में, 11th लॉर्ड 3rd हाउस में ट्राइन में आएंगे, कर्म धर्माधिपति बनाएंगे। इसको हम कंजंक्शन की तरह ले सकते हैं, लेकिन हमें यहां देखना पड़ेगा राहु के ट्राइन में शुक्रदेव आएंगे और उससे पहले मंगल बैठे होंगे। तो मंगल एक इंपल्सिवनेस लेके आएगा, आपको कहीं ना कहीं बेचैन करता हुआ नजर आएगा, कुछ जॉब क्विट करने का प्लान करेंगे। और कुछ लोगों के लिए इस समय एक नया इंसान लाइफ को क्रॉस करेगा और जॉब में ही, वर्क प्लेस पे ही कोई किसी इंसान के साथ एक घनिष्ठ दोस्ती होती हुई नजर आएगी। वो दोस्ती कहां तक जा रही है, कहां तक लेके जानी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ऑडिटिंग इज वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। प्लस मैं जो बात कर रहा था राहु के ट्राइन में शुक्र का आना, देखिए शुक्र लव रिलेशनशिप लग्जरी को बढ़ाता है और राहु के पास कंट्रोल नहीं है। और 10th हाउस में आप एक माया क्रिएट करेंगे, आप जहां जाएंगे आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आपकी बातों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही डिफरेंट एक एंटिटी समझा जाएगा। आप बहुत बड़े ग्रुप में भी एक अलग दिखते हुए नजर आएंगे, एक ग्रुप लीडर की तरह आप काम करते हुए नजर आओगे। लेकिन आप जिसके साथ इस समय कनेक्ट होंगे, देखिए मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, केतु के साथ शुक्र का बैठना 15 सितंबर के आसपास, या तो यहां पे चीजें ब्रेक होंगी या कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होंगी। तो कार्मिक चीजें यहां होती हुई नजर आ रही है, कार्मिक इवेंट आपका अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस राहु के साथ ट्राइन में आना 2 अक्टूबर के बाद, 2 नवंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं राहु एक इल्यूजन है, माया है, छल है, कपट है, और शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है। तो इस समय किसी के साथ अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हैं आप, और राहु के ट्राइन में शुक्र आ गया है, तो इस समय जो बेस बनेगा रिलेशनशिप का वो कहीं ना कहीं दुख दर्द पीड़ा बनेगी। मैं ऑलरेडी भी बोल चुका था, जब शुक्र राहु के साथ थे उच्च राशि में 28 फरवरी के बाद,
फिर उसके बाद जब मैंने बोला था राहु के ट्राइन में जब जेमिनी साइन जुपिटर के साथ थे तो इमोशंस में आके या फिर अपने आप को एक फ्री बर्ड समझकर आप चीजों में जंप कर रहे थे। एक आपका माइंडसेट उस समय ये हो सकता था, जब जून जुलाई की बात है ये, कि जब मैंने आपको बताया था जब जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्रदेव आ गए थे, दो गुरु एक साथ आ गए थे, लेकिन राहु के ट्राइन में राहु की माया के सामने आए थे, तो मैंने आपको ये बात बोली थी, जो खुद इंसान बीमार है वो एक अच्छी नींव नहीं रख सकता, और ये समय भविष्य की नींव रखने का है। तो दो बीमार इंसान अगर साथ में जुड़ते हैं, देखिए बीमार इंसान शायद गलत वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं इसको इंटेंसिटी को समझिए, इसको मैं और एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं कि एक इंसान अपना दुख दर्द बांट रहा है, दूसरा इंसान भी अपना दुख दर्द बांट रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है, आपको ये नहीं पता उसका लिविंग स्टाइल कैसा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चीजों को हैंडल करता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, लेकिन आप ये समझेंगे सामने वाला बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सामने वाला मेरे को सुनता है, ही इज अ गुड लिसनर। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जब दो इंसान सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि दो अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी बीमारियां शेयर कर रहे हैं, अपना दुख दर्द, अपना लाइफ फिलोसफिकल होकर आप चीजों को शेयर कर रहे हैं, और सिर्फ क्या हो रहा है, आदत पड़ रही है एक दूसरे की, तो वो आदत पड़ना ही आपके लिए पेन का कारण बन सकता है। जब शुक्रदेव 1 अगस्त को नीच राशि में जाएंगे, केतु के बाद नीच राशि में जाएंगे और वक्री हो जाएंगे, तो आज का असर आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है दिस इज द बेस ऑफ द फ्यूचर। और मंगल का हीट फील कर रहे हैं। मंगल देखिए, जब शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में आएंगे, एक डीप सीक्रेटिव डार्क एनर्जीज वाले साइन में आएंगे, लगन का स्वामी 7th में आएगा, एक पार्टनरशिप के घर में आएगा, तो इस समय पार्टनरशिप होती हुई नजर आएगी, यहां आदत पड़ेगी और यहां कमिटमेंट होगा, और यहां हो सकता है कि आपका एक रिलेशनशिप में होते हुए दूसरे की आदत पड़ रही है, कोई और बेहतर दोस्त लगने लगा है, यहां डिटैचमेंट आ रहा है, और यहां आते आते समय के साथ साइड बाय साइड जो चल रहा है आपके दोस्त बनके, वो कहीं ना कहीं उसके साथ एक ज्यादा अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं। और फिर जैसे ही 27 नवंबर में जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे, तो यहां पर एक एग्रेशन फील करेंगे, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहां बैठे होंगे, तो एग्रेशन में आ गए, इंपल्सिवनेस में आके, रेस्टलेस होकर, अकेलापन फील करके, या ओवर रोमांटिसिज्म फील करके, एक लव को शो करने के चक्कर में, या एक जस्ट आपने कोई रिश्ते में आया और आप शादी तक का सोचने लगे हैं, वहां पर चीजें कोलाइड करेंगी, वहां पर एक कार्मिक इवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ये बात सिंगल्स के लिए थी। प्लस जैसे ही 20 दिसंबर को यहां पर जाएंगे वीनस धनु राशि में, धनु राशि एक युद्ध की राशि है, यहां इनिशिएशन होता है, यहां चीजें ट्रांसफॉर्म होती हैं 8th हाउस में, 8th स्कॉर्पियो साइन में, उसके बाद चीजें युद्ध में आती है, इनिशिएट करते हैं, हम चीजों को पहला स्टेप लेते हैं बदलने में। और धनु राशि का एक धनुष को दिखाता है, धनु राशि का जो सिंबल है वो धनुष है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइट करना पड़ेगा। और शनि का 10th एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होगा, सूर्य और मंगल भी वहां पर ऑलरेडी बैठे होंगे, यानी कि 15 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे, 7th दिसंबर को मंगल आ जाएंगे, तो फिर दोबारा वो हीट सूर्य और मंगल की फील करेंगे। तो इस बीच में आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि टॉरस साइन आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है, और फर्स्ट हाउस में टॉरस साइन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस का है। ये फाइनेंसेस, असेट्स, स्पीच और वैल्यूज को दिखाता है, ये फैमिली को दिखाता है, एथिक्स, मोरालिटी को दिखाता है। और शनिदेव 11th हाउस में बैठे हैं, गेंस जब भी देंगे जब जस्टिफिकेशन मिलेगा, शनिदेव जब भी दोस्ती को बढ़ने देंगे जब आपके लिए वो इंसान सही होगा। आप अपनी तरफ से प्रेशर देंगे, समय अपना प्रपंच रचेगा, राहु अपना प्रपंच रचेगा, आपको भगाएगा, लेकिन शनिदेव आपको रेस्ट्रिक्शन फील कराएंगे, आप उस बीच में रेस्टलेस फील करेंगे, लेकिन आप शायद इस समय किसी को भगवान बना ले और आप उसको चेस करने के चक्कर में गलती कर जाए। 11th हाउस में शनि का बैठना, रेट्रोग्रेड का बैठना, यहाँ पे सोशल नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं ऑडिट हो रहा है, और ये 29 मार्च से आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स भी होंगे, जिसको आप अपना भविष्य का साथी बना रहे थे या अपना दोस्त मान रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपसे, आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूं मैरिड लाइफ के बारे में, तो देखिए 4th हाउस हमारे होम एनवायरनमेंट का है, तो कोई कंस्ट्रक्शन होना, कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, अगर आपका 4th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, लगन का स्वामी स्ट्रांग है, यानी कि आपका सूर्य स्ट्रांग है, आपका लगनेश स्ट्रांग है, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय होगा जब आप कोई लैंड प्रॉपर्टी कोई व्हीकल खरीदते हुए नजर आओगे। लेकिन अगर ये 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस आप फील करोगे, प्रेशर फील करोगे, आइडेंटिटी, नेम, फेम, इंटरनल पीस में कोई क्योस फील करते हुए नजर आओगे, छोटी छोटी बातों पे चीजें होंगी, एग्रेशन बढ़ेगा, इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम आएगा, कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं टर्बुलेंस आ सकता है, घर में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, घर में कैसे चीज होनी चाहिए, कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना, तो किसी ना किसी रीजन से छोटी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं टर्बुलेंस बढ़ सकता है, और सेपरेटिव टेंडेंसी बढ़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
केतु शुक्र, दो डिफरेंट एनर्जीज, दो डिफरेंट पोल्स। मैरिड लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप अलग होने की बात भी कर सकते हैं, या फिर इस समय कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, सूर्यदेव जैसे ही 15 नवंबर को आपके 7th हाउस में आएंगे, अच्छा पोजीशन नहीं है, पहले तो नीच राशि के होंगे, फिर 7th हाउस में आएंगे और फिर वो धनु राशि में तो आ जाएंगे, लेकिन 8th हाउस में आएंगे। तो सूर्यदेव जहां बैठते हैं एग्रेशन, हीट फील कराते हैं और चीजों को इल्यूमिनेट करते हैं जहां देखते हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस को जब देखेंगे 15 नवंबर के बाद, और शुक्रदेव होंगे 6th हाउस में, तो लग्नेश का मालिक 6th हाउस में, 6th हाउस का मालिक होकर बैठा है भले से, लेकिन 6th हाउस में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। और लगन का सूर्य देखेंगे 1st हाउस को, तो कहीं ना कहीं शनि का 3rd एस्पेक्ट और 1st हाउस, तो कहीं ना कहीं आपका फिलॉसफी, आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है उस पर। सीक्रेटिव स्कॉर्पियो साइन है, तो सीक्रेट्स का बाहर निकलना, और सीक्रेट्स का बाहर निकलना, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर बात आना, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का इलीगल चीज आपको नहीं करनी, यहां पर आपको ध्यान रखना है। 5th हाउस में जब आप सूर्य, केतु और शुक्र की बात करेंगे, तो सूर्य और बुध यहां पर एक बुधादित्य योग बना रहे होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि वर्गो साइन में 17 तारीख को जब सूर्य चले जाएंगे और मरकरी ऑलरेडी उच्च राशि में बैठेंगे, तो बुधादित्य योग बनाएंगे। 5th लॉर्ड 5th में बैठा है, तो जिनके लिए एक पॉजिटिव समय मैंने बताया लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, लेकिन बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नया स्टार्टअप करेंगे, लेकिन बच्चों के रिगार्डिंग कोई नया डिसीजन, कोई नया कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। बच्चों की वजह से कोई परेशानी भी बढ़ सकती है, बच्चे आपकी लड़ाई का रीजन बन सकते हैं, यहां पर आपको इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऑडिट करना पड़ेगा, उनके करियर के रिगार्डिंग कुछ या एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है यहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचना है, और इस समय उनकी प्रेगनेंसी का समय या तो वो कंसीव कर सकते हैं या फिर इस समय किसी चाइल्ड को बर्थ भी दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। हीट ऑफ द मोमेंट्स है, लेकिन बहुत अच्छा समय ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जॉब के लिए मैं ऑलरेडी पहले भी बोला है, शायद इस समय कोई इंपल्सिवनेस, आपके सीनियर्स मैनेजर्स के साथ आपका डिस्प्यूट होना, हीट फील करना, राहु 10 में, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जॉब क्विट करने का मन कर सकता है, टारगेट जो ले ऑफ हो रखे थे वो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर आप फील करेंगे दिवाली के समय में, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लग्नेश नीच राशि का डेफिशिएंसी वीक है, सैटर्न के सामने, तो रियलिटी चेक होना, आपको पता चलेगा जिस कुर्सी के पीछे आप भाग रहे थे, उस कुर्सी को पाने के बाद उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वो चीज आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, शायद वहां पे आपको प्रेशर फील हो सकता है। ऑल ऑफ सडन कोई इंपल्सिवनेस में आकर कुछ गलतियां हो सकती हैं, आपके मैनेजर बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिस में किसी तरह का रिलेशनशिप ट्रिगर होना और कोई पॉलिटिक्स होना, किसी तरह की कंट्रोवर्सीज होना, आपको आपकी कुर्सी से गिराने की कोशिश भी की जा सकती है। उसके लिए 20 दिसंबर के बाद आपको युद्ध करेंगे, कोई लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद तब तक कोई चीज बिगड़ चुकी होगी। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर। मैं यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मैरिड कपल्स को इस समय किसी भी तरह के इंपल्सिवनेस में आके या किसी और के ऊपर भरोसा करके अपने रिश्ते को वीक नहीं करना है। जितना आप अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट देंगे, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, उतना फॉर्च्यून्स आपके बढ़ेंगे। और शुक्रदेव फीमेल को दिखाती है, और फीमेल जब शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे तो फाइनेंसिस के लिए तो अच्छा है, बुधादित्य योग भी बनेगा आपके, तो फाइनेंसिस के मामले में बहुत अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर ट्रबल आ सकता है। पैसा होगा लेकिन रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ता होगा तो उसमें अपनापन नहीं होगा। तो इस चीजों में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, तुलसी जी पे एक दीपक जलाइए। आप योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको करते रहिए, क्योंकि योगा मेडिटेशन आपके अंदर एक ठहराव देगा, आपके जो अंदर स्ट्रॉन्ग चल रहा है उसको कहीं ना कहीं ठहराव देगा, एक कुशन देगा, और आप जहां रिएक्ट कर सकते थे वहां आप रिस्पॉन्ड करके स्थिति को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर ले जाएंगे। तुलसी जी को एक दीप ऑफर कीजिएगा, कार्तिक मास आ रहा है तो दीप दान करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सनसेट के बाद या सनराइज से पहले आप इस चीज को कर सकते हैं। देवी माँ की स्तुति, महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ अगर फाइनेंशियल लेवल पे कोई ट्रबल चल रहा है, क्योंकि 6th हाउस ऋण रोग शत्रु को दिखाते हैं, तो वहां पर रोग शत्रु से बचने के लिए, ऋण को खत्म करने के लिए श्री सूक्तम लक्ष्मी जी की आराधना, दिवाली का समय भी होगा तो उनका आराधना करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। फाइनेंशियल लेवल पे आपको कहीं ना कहीं
बेनिफिट मिल सकता है। और ओवरऑल मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आपको लक्ष्मी जी या राधा नाम कीर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। प्लस आप देवी कवच का पार्ट डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी से बचाएगा। राहु का इल्यूजन है, केतु के साथ आपकी युति बन रही है, मंगल कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को, नेम फेम को बचाने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। सर में चोट लग सकती है, हेल्थ की बात करूंगा तो आपके लोअर एब्डोमेन में और आपके बोन रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर के आसपास जेनेटिकल पार्ट में भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। क्या फूड खा रहे हैं उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत पड़ेगा, बॉडी एकदम रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि टॉरस साइन के ऊपर मंगल का 8th एस्पेक्ट और शनि का 3rd एस्पेक्ट, और सूर्य भी 15 नवंबर के बाद आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय है कि अपनी आइडेंटिटी को बचाइए, अपने माइंडसेट को बहुत क्लियर रखिए, किसको आप सुन रहे हैं, किसको आप गुरु बना रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एट्थ लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया है, किसी तरह की नेगेटिव टॉक्स या किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नेबर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके लिए अच्छा नहीं है। हुकअप स्टोरीज बना सकते हैं आप, अपने पार्टनर को धमकी दे सकते हैं, मैं हाथ काट लूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी, या हाथ काट लूंगी अगर मेरी बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो ये मैं के चक्कर में स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। इस चीज का ध्यान रखें। 8th लॉर्ड 3rd में चला गया। कम्युनिकेशन क्या कर रहे हो, क्या एटीट्यूड रख रहे हो, क्या क्या पर्सपेक्टिव है आपका अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी ओन लाइफ को लेकर, यहां पर बहुत मैटर करने वाली है। तो स्थिति एक प्रपंच की तरफ लेके जा रही है, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे उसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अपनी पॉजिटिवली मोल्ड करना है। बहुत कुछ मैं बता चुका हूं, आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा। साथ ही साथ एक ही चीज बताना चाहूंगा, प्रपंच से बचना है। शनि की रियलिटी चेक आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य का मालिक आपको सपोर्ट कर रहा है। और इन द एंड यही बोलना चाहूंगा, जहां पर आपको क्लैरिटी ना फील हो, यहां पर आपको लगे कि यहां मैं गलती कर सकता हूं, या मैं नहीं जानता हूं उतना, या मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। फादर लाइक फिगर से बात कर सकते हैं, मदर लाइक फिगर से बात कर सकते हैं, कोई तो हो, किसी ऐसे मित्र से बात कर सकते हैं जो नॉलेजेबल हो और सेल्फलेस आपको सपोर्ट करे। अगर ऐसा कर लेते हैं तो क्या पता किसी की गाइडेंस आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।